नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। शाहरुख की फिल्म रईस कल रिलीज हो रही है, लेकिन प्रमोशन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है और यह कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल कई हैं, लेकिन सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक ट्वीट ने पूरे मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ा दिया है। इसी को लेकर होगी आज बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। शाहरुख खान अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब उनकी फिल्म के प्रमोशन की बात हो तो जाहिर है वो भी कुछ अलग अंदाज में होगा। आजकल उनकी फिल्म रईस खूब चर्चा में है। अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख मुंबई से दिल्ली के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर निकले, लेकिन जैसे ही रात में उनकी ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची, लोगों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। शाहरुख को देखने का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। इसी भीड़ में एक शख्स फरीद खान भी मौजूद थे, जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जिस पर शाहरुख ने दुख जताया है। खुशी से और आप लोग सब इतना हंसते खेलते हमसे मिल जा रहे थे, तो ऐसा एक बहुत ही दुखद बात है। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और फैमिली जो है ठीक ठाक रहे। हम चाह रहे थे जैसे सिटीज में जाते हैं सबसे मुलाकात करें, लेकिन वक्त नहीं था, तो एक ऐसा डिसीजन हुआ कि किस तरह से सबसे कम अरसे में वक्त में हम सारी सिटीज में सबसे मिल सकते हैं। और मेन बात ये होती है फिल्म की रिलीज के वक्त कि जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं उसका प्रचार भी हो और उनको समझ आ जाए फिल्म किस तरह की है। ट्रेन में शाहरुख के साथ फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री सनी लियोनी भी थी। जहां जहां ट्रेन रुक रही थी वहां उनके फैंस पहुंचे थे। शाहरुख भी हर स्टेशन पर अपने फैंस को अपनी झलक दिखा रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख लोग शाहरुख की झलक पाने के लिए वडोदरा स्टेशन पहुंचे थे। बेकाबू भीड़ को काबू में पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए और फरीद की जान चली गई। फरीद खान करके 45 इयर्स के हैं, वो गिर गए और उनको थोड़ा वो वहां पे अनकॉन्शियस हो गए। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहां पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया ड्यू टू हार्ट अटैक, जो डॉक्टर ने बताया। पहुंचे ही थे और पुलिस ने पीछे से अपने लाठीचार्ज किया, दोनों साइड से लाठीचार्ज किया पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक दोनों साइड से दौड़ने पे लगी और उस दरमियान में दोनों साइड से ऐसे दौड़ी ने पब्लिक, उसके अंदर ये सैंडविच की तरह हो गए और नीचे गिर गए। मुंबई से चलकर रईस अब दिल्ली आ चुका है अगस्त क्रांति में, और मुंबई में जिस तरह की भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, ठीक वैसा ही नजारा यहाँ रईस को देखने के लिए है। लेकिन न जाने क्यों रईस जो है वो ट्रेन में आया और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई हुई है, बावजूद उस सिक्योरिटी के जो है यहाँ पर जो है भीड़ को रोक पाना नामुमकिन है। अपनी फिल्म के लिए हीरो हीरोइन आजकल प्रमोशन के नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन लाखों दिलों पर राज करने वाली इन फिल्मी हस्तियों को प्रमोशन से पहले उनके तौर तरीकों पर गौर से सोचना चाहिए, ताकि प्रमोशन उनके फैंस पर भारी न पड़े। आपको बता दें कि शाहरुख रईस में गुजरात के एक शराब कारोबारी रईस आलम की भूमिका निभा रहे हैं। ये कहानी रईस के शराब व्यवसायी से राजनेता बनने का सफर की कहानी है। समय के लिए कोमल शर्मा और वसीम हैदर के साथ दीक्षित सोनी। एक तस्वीर जो आपने देखी, लेकिन इसी के साथ एक बहस और चल रही है। वो बहस इसे लेकर चल रही है कि क्या रईस वाकई काबिल है। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट कर ऋतिक की फिल्म काबिल और शाहरुख की रईस से मोदी और राहुल की तुलना भी की है। विजयवर्गीय ने एक ग्राफिक्स के साथ ट्वीट कर लिखा है, और हमारे भारत के काबिल किसी भी प्रदेश के रईस से हर हाल में बेहतर हैं। पोस्टर पर लिखे संदेश में मोदी और काबिल
और राहुल को रईस बताने की भी कोशिश की गई है। पोस्टर पर लिखा गया है कि काबिल हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वरना चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ रईस भी फटे कुर्ते पहनता है। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने मुट्ठी दबंग कर रखी है, जबकि राहुल गांधी की वो तस्वीर इस्तेमाल की गई है जिसमें वे अपना फटा कुर्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख पर किए विवादित ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि जो रईस देश का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है और एक काबिल देशभक्त का साथ तो हम सभी को देना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने ये समझने की कोशिश की है, ध्रुवीकरण होता है। ध्रुवीकरण राजनीति में ही नहीं होता है, बॉलीवुड में भी होता है। राजनीति में राजनेता मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और उसमें जात पात धर्म संप्रदाय सबका इस्तेमाल करता है, सबका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, और कहने के बाद भी हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड में भी ये नया नहीं है, ये बॉलीवुड में होता रहा है और दिलीप कुमार वर्सेस राजकुमार, देवानंद साहब, ये सभी लोग करते रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और यही कारण है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर बॉलीवुड भी दो भागों में बटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर कि क्या हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अभिनेताओं को, क्या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को अपने प्रचार के ऐसे माध्यम अपनाने चाहिए जो जनता के लिए परेशानी बन जाए, व्यवसायिक तौर पर फायदा उठाने के लिए। वाकई दुखद है कि खान साहब की मौत हो गई है। और क्या राजनेताओं को इस पूरी बहस में कूदना चाहिए और अपने देश के लोगों पर ही यह प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए कि कौन देशभक्त नहीं है और कौन देशभक्त है। तमाम तरह की चर्चा है, हम चर्चा यहां पर विस्तार से करने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मनीषा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता यूबी यादव भी मेरे साथ मौजूद होंगी। दिल्ली हम चलेंगे जहां पर काम्या मल्होत्रा भी मेरे साथ मौजूद होंगी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। इंदौर हम चलेंगे जहां पर अभिनव जैन, जो कि फिल्म निर्माता, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनीषा जी से। मनीषा जी, ये पहली बार नहीं है, तमाम सारी तस्वीरें हमने देखी हैं कि बॉलीवुड के कलाकार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कई सारे इस्तेमाल करते हैं तरीके, चाहे वो रूप बदलना हो, वेश बदलना हो, या तमाम ऐसे इलाकों में जाना हो, ऐसे लोगों के पास जाना हो जिनका कि कभी किसी ने सुध नहीं ली, कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा। लेकिन इस माध्यम को आप किस रूप में देखते हैं, इस तरीके को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सबको पता है स्टेशन भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आप प्रमोशन करिए, किसी ने आपको नहीं रोका, आप कर भी रहे हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन जनता के लिए परेशानी ना हो जाए इसके बारे में तो कम से कम सोचना पड़िए। और हम बयान भी सुन रहे थे, हम तस्वीरें भी देख रहे थे शाहरुख खान की, कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। एकदम ठीक कहा आपने। सबसे बड़ी बात है कि जो माध्यम उन्होंने चुना, ट्रेन हम लोगों को पता है कि जब मैं और आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर पांव रखने की जगह नहीं होती है, और खास करके जब आप कुछ ऐसा करें, कोई नेता भी हो, जरूरी नहीं कि अभिनेता ही, अगर आप बहुत प्रायोजित ढंग से वहां आ रहे हैं, एक भीड़ वो होगी जो नियमित जाने वाले हैं, जिनको उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़नी है, दूसरे आपके सारे फैंस, ये मुझे लगता है बहुत अव्यवस्था करेगा। हालांकि किसी ने, मीडिया ने ये दिखाया नहीं है कि वो ट्रेन कितनी लेट हुई, इस कारण से उस ट्रेन के आने से बाकी जहां जहां भी रुकी होगी उन प्लेटफॉर्म्स पर कितनी अराजकता हुई, क्योंकि ये हम हमेशा देखते हैं। दूसरी बात, आप अपनी फिल्म का प्रचार करें, उस पर किसी ने रोक नहीं लगाई है। जैसे पहले पोस्टर्स आते थे, फिल्म अखबारों में विज्ञापन दिए जाते थे, आज तरीके इतने ज्यादा 1 to 1 हो रहे हैं। हर अभिनेता ये चाहता है, क्योंकि अभिनेता ही फाइनेंसर भी हैं, ज्यादातर फिल्मों में आप देखिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाने के लिए वो पोस्टर बॉय बन के खुद ही वहां जाना चाहते हैं और लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। आप क्योंकि अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप उस जनता को, जो आपकी फैन भी है, आपको फॉलो करती है जी, उसकी जान जोखिम में डालना मुझे लगता है बहुत ही अमानवीय घटना है। और शाहरुख खान को तुरंत अपने उस फैन के लिए कुछ न कुछ फाइनेंशियल मदद की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप कोई सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग मनोज जी लगातार देखते आए हैं कि हर थोड़े दिन में सुनने में आता है कहीं धार्मिक उन्माद हुआ, कहीं मेला लगा, ठेला लगा, कोई मंदिर में। भीड़ को व्यवस्थित कर पाना पुलिस के लिए अकेले बस की बात नहीं है जी। इतनी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं कि उनको सिस्टम में लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आप लाइन से आए, कायदे से ये करें। और जहां भी थोड़ी सी जगह की कमी हो वहां भगदड़ मचने का तो मुझे लगता है पूरा चांस होता है।
ऐसे में हम व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान की है, उनकी टीम की है और उनके इस तरीके की है कि उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। रूबी जी मेरे साथ मौजूद है। रूबी जी, आप क्या मानती हैं? प्रमोशन सभी करते हैं, फिल्म के लोग करते हैं, बॉलीवुड के लोग करते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग भी करने लगे और अपने प्रमोशन के लिए अब तो तमाम मार्केटिंग कंपनियों को भी हायर किया जाने लगा है। आप क्या मानती हैं? इस पूरे प्रचार के तरीके को किस रूप में देखती हैं कि एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई है और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेन भी छूट गई होगी, वो उस ट्रेन में पहुंच भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर हम स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि आसान नहीं होता। लेकिन यहां पर जो परेशानी हो, सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन भी यहां पर एक तरह से असहाय नजर आया। देखिए, मुझे इसमें ऐसे लगता है कि शाहरुख खान जी की इसमें सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है, उन लोगों को सिक्योरिटी दी ही इसलिए जाती है ताकि कहीं पे भी ऑर्गेनाइज जो किया जाता है उसमें कहीं भी भंग ना हो ये सब चीजें। अब हम कभी इस चीज को लेके सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन की इसमें गलती है, उनकी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि शाहरुख जी को सोचना चाहिए था कि वो बॉम्बे से अगर दिल्ली तक बाय ट्रेन जा रहे हैं, उनके फैन फॉलोअर्स उनको हर जगह मिलेंगे, हो सकता है ट्रेन के अंदर हो सकता है बाहर हो, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये चीज सोच के चलनी चाहिए थी कि अगर वहां पर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनको इस तरीके से जाना ही नहीं चाहिए था। हमेशा वो प्लेन से आते हैं, प्लेन से जाते हैं, अपनी हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार जो उनसे चूक हुई है ये बहुत बड़ी एक चूक है, क्योंकि इसमें कोई छोटा मामला नहीं है, किसी की जान गई है इसके अंदर। और जहां तक हमें लगता है पूरे देश को इस चीज पे बहुत दुख भी है, और शाहरुख खान जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको दुख है, उनको उस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। और जहां तक बात आती है कि सेलिब्रिटीज को इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही अपने प्रमोशंस करने चाहिए। प्रमोशन करना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट का, अपनी फिल्म का या अपनी किसी चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 5 राज्यों में चुनाव है, अगर प्रचार ही नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता कि कौन कैंडिडेट कहां से उठा है, किस पे क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या करना है। तो प्रमोशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रमोशन का कुछ करने का इनका जो तरीका है वो सिर्फ यही गलत है कि उनको जिस तरीके से वो ट्रेन से आए हैं वो तरीका गलत है। काम्या जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। काम्या जी, ये बात रूबी कर रही हैं, मनीषा जी भी कर रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख खान ट्रेन से तो आए ही, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा पूरे देश भर में यह प्रचारित भी किया गया कि वो ट्रेन से आ रहे हैं और ट्रेन इस स्टेशन से यहां होकर निकलेगी। निश्चित तौर पर शाहरुख खान इस देश के एक बड़े अभिनेता माने जाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग किसी से कम नहीं है, और किस तरीके की है वो भी ये मानते हैं। देश के स्टेशनों की हालत क्या है ये भी सबको पता है, स्टेशन पर कितने लोग आ जाते हैं ये भी सबको पता है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले पर एक बार शाहरुख खान को खुद समझ लेना चाहिए कि यह बेहतर तरीका है या नहीं? सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करना चाहूंगी उन शख्स के लिए जिनकी मौत हुई है। वो तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा हादसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विच एवरीबडी विल डेफिनेटली अग्री विद। दूसरी बात यह है कि जहां तक शाहरुख खान के प्रचार करने की बात है, फिल्म का प्रचार इस तरीके से उन्होंने किया, और जिस तरीके से उन्होंने, जो मनीषा जी ने भी अपने बात जो प्रकट की है, मैं ये कहती हूं कि सबसे पहले तो उनको परमिशन दी गई है। परमिशन क्यों दी गई, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन इससे बड़ी बात जो हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, सब लोग जो हैं शाहरुख खान के बारे में बोल रहे हैं और उनको इस तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए, और स्टेशन जो है वो बहुत भीड़ होती है उसमें। पहली बात तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ख्याल 30,000 लोगों को बिना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के अंदर आने दिया। क्यों आने दिया? हम जो मेन जो मुद्दा है, जो रेलवे की जो सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं, उन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले तो आपको अगर परमिशन नहीं देनी थी तो क्यों दी आपको मालूम है कि कितने बड़े अभिनेता हैं वो। सिक्योरिटी मेजर्स आपके दुरुस्त नहीं है और आप उनको परमिशन दे रहे हैं, और फिर जब चूक होती है तो आप कहते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन काम्या जी आप छोटे पर्दे से और बड़े पर्दे से जुड़ी रही हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभिनेता की बात नहीं है। देश भर के तमाम राजनेता, केंद्रीय मंत्री, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े पद पर बैठे हुए लोग जब स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, और किसी भी स्टेशन कर्मचारी की, अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उनसे वो ये पूछ पाए कि क्या आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है।
नहीं सुनिए, आप बहुत अच्छे से समझती हैं। तो ये सुनिए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें आप नजरअंदाज मत करिए प्लीज। इसको आप ये मत कहिए कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के जाने दिया जाता है। तो वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन, वेयर आर द सेफ्टी मेजर्स देन? इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए, अकाउंटेबिलिटी कहां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप ये बताइए। और अब मैं अगर आप मीडिया में ये प्रचारित कर देंगे, अगर आप मीडिया में ये प्रचारित करेंगे कि मैं इस ट्रेन रूट से यहां पर आ रहा हूं और शाहरुख खान वहां पर अपने फैंस से मिलेंगे, तो फिर 20 से 25-30 हजार लोगों को कैसे रोक पाएगा प्रशासन, मुट्ठी भर प्रशासन? नहीं सुनिए, तो फिर इजाजत मत दीजिए, इजाजत मत दीजिए ना। किसने कहा इजाजत देने के लिए? पर मैं जो मेन मुद्दा है, जो रेलवे की जो सिक्योरिटी के जहां पे चूक होती चली जा रही है, जरा सा मैं आपका ध्यान उस पर डालना चाहती हूं। एंड आई जस्ट वांट टू रीड आउट 7 or 8 points which tell the actual picture of the safety measures today। मतलब आप देखिए, यहां पे मैं आपको पढ़ के बता रही हूं, कुछ थोड़े से फिगर्स हैं। यूपीए के वक्त में, जो आखिरी साल था यूपीए का, उसमें जो ट्रेन की डीरेलमेंट हुई थी वो 53 हुई थी। उसके बाद 2014 से लेकर 15 के दरमियान 63 हुई है। 2015 से नहीं, कामेश, हम रेल दुर्घटना पे बात नहीं कर रहे हैं, रेल दुर्घटना पे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आप ये बताने की कोशिश करेंगी कि हमारी कितनी घटनाएं हुई रेलवे की और एनडीए सरकार की ज्यादा हुई। टूबी जी, जवाब। आपकी सरकार ने, आपके रेल मंत्रालय ने शाहरुख खान को परमिशन दी ही क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा है कि परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि सभी के फैन फॉलोअर्स होते हैं, सभी लोगों के सेलिब्रिटीज के होते हैं, और लोगों को फैन फॉलोअर्स से वाहवाही बटोरने का जो नशा होता है वो उतरता नहीं है जल्दी से। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान जी ने भी यही सोचा होगा कि जो प्रमोशन वो मॉल्स में जाके कर सकते थे, तो वहां इतनी भीड़ नहीं आए, तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक जो रूट पूरा उन्होंने पकड़ा है, इसलिए उनको लगा होगा कि रास्ते भर वो करते जाएंगे। लेकिन ये चीज मुझे भी लग रहा है और सभी देशवासियों को लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा उनको कि आप आइए और इस तरीके से प्रमोशन कीजिए। ये उनका पर्सनल चॉइस था, जिसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी। और हम किसी भी बात को लेकर ये आगे नहीं जाते कि आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और आपको पूरा हक है कि आप इसमें कोई भी अपने लिए पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि एक अभिनेता अपनी इस चीज को लेकर चल रहा है कि उसको सिक्योरिटी मिल रही है, उसके बावजूद अगर वो ये चीज करता है कि मुझे यहाँ पे लोगों से मिलना है, अपने फैन फॉलोअर से मिलना है, उन तक एक मैसेज पहुंचाना है कि मेरी फिल्म का प्रमोशन इस तरीके से किया जा रहा है, तो ये तरीका उनका गलत था। और काम्या जी, अगर एनडीए सरकार या रेल मंत्रालय अगर शाहरुख खान को तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए परमिशन नहीं देता, तो फिर आप ही की पार्टी या तमाम दूसरे लोग कहते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता नहीं है। देखिए अल्पसंख्यक लोग कितने परेशान हो रहे हैं। जनाब शाहरुख खान जो कि ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी गई। नहीं कह सकते, नहीं मनोज जी प्लीज, आप ये नहीं कह सकते कि चित भी मेरी पट भी मेरा, हेड्स इज माइन एंड टेल इज ऑल्सो माइन, ये नहीं कह सकते आप। मैं कहां कह रहा हूं? सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे आप संभावना व्यक्त कर रही हैं, वैसे मैं भी संभावना व्यक्त कर रहा हूं। नहीं, मैं देख रहा हूं ना, मैं ये कह रही हूं, आपने ये कहा कि अगर शाहरुख खान को परमिशन नहीं दिया जाता तो लोग कहते कि क्यों नहीं दिया गया। तो आप दोनों तरफ, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स लेना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या सरकार की नहीं है? आप बताइए, आप ये मुझे बताइए कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक बिल्कुल नॉट अ वर्ड ऑफ रिमोर्स फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि ट्रेन दुर्घटना और डिमोनेटाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, यहाँ पर भी आप 40 सेकंड दीजिए। अभिनव जी आप बताएं। जुड़ा हुआ आदमी अभिनव जैन फिल्म निर्माता, उनके पास चलते हैं। अभिनव साहब आप बताइए, क्या मानते हैं आप? तो इस लाइन के आदमी हैं। देखिए, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूं। शाहरुख साहब की फिल्म का एक डायलॉग है कि धंधे के लिए जो सही वो सही और धंधे के लिए जो गलत वो गलत जी। तो सर प्रमोशन करना तो बिल्कुल सही है और हर प्रोड्यूसर को प्रमोशन करना चाहिए जी, क्योंकि फिल्म है, हमने बनाई है, मेहनत से बनाई है, हजार लोगों की रोजी रोटी इसमें रहती है, जो उसका प्रमोशन करना चाहिए। मगर उसका तरीके के ऊपर सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप उसको प्रमोट किस हद तक कर सकते हैं। क्या किसी की जान की कीमत पे आप ये फिल्म प्रमोट कर सकते हैं? ये शाहरुख जी और उनकी टीम को भी बहुत अच्छे से मालूम था कि रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म्स की क्या कंडीशन रहती है।
अब यात्रियों की अपनी जल्दबाजी रहती है, उसके अलावा अगर शाहरुख खान जैसे कैडर का आदमी कोई ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसको देखने के लिए हजारों लोग आएंगे ही आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुलिस प्रशासन में, खासकर रेलवे की जगह में, इतना दम होगा कि वो 30,000 40,000 लोगों को रोक ले वहां आने से। तो सबसे पहले तो ये उनकी पूरी टीम की एक बदइंतजामी है और नाकामी है। गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी नहीं दी, गवर्नमेंट जब परमिशन देती है तो गवर्नमेंट की परमिशन में एक रूल रहता है कि भाई यू विल ऑल्सो बी अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। मैंने भी कई पिक्चरों के प्रमोशन करे हैं, मैं जानता हूं इस चीज को। और अगर शाहरुख जी ने जैसे अपने बयान में ये बोला कि भाई हमारे पास हर शहर में जाने का समय नहीं था, तो भाई आप ट्रेन को अगर अपना सकते तो आप रोड रूट को भी अपना सकते थे। रोड रूट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मुंबई से गुजरात और गुजरात से दिल्ली तक का। तो ये चीज, इस चीज को हम ये बहस उसमें फिर शाहरुख साहब को परेशानी बनाए तो ज्यादा अच्छा है। उसमें मुझे लगता है कि शाहरुख खान साहब को परेशानी होती। खैर, वो तस्वीर एक ऐसी थी जब तमाम देश के रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन निकली और वहां क्या हालात रहे। रतलाम रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची, शाहरुख खान के फैंस वहां पर उमड़ पड़े और शाहरुख खान ने वहां पर ट्रेन से बाहर नहीं निकले। ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग बाहर उनका मिलने का इंतजार करते रहे। प्रशंसकों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने न सिर्फ शाहरुख खान को जमकर अपशब्द कहे, बल्कि उनके कोच पर हाथ और पैरों से प्रहार भी किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने उनकी फिल्म के विरोध में काले झंडे भी उन्हें दिखाए हैं और शाहरुख खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और इस घटनाक्रम के दौरान स्टेशन प्रशासन पूरी तरह से अपने आप को असहाय महसूस करता रहा। ये देखिए आप तमाम तस्वीरें। हम लोग यहाँ शाहरुख अंकल से मिलने आए थे और हम लोग 1 घंटे से यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे थे, पर वो हमको नहीं दिखे। और कल हमारा एग्जाम छोड़ के हम इधर आए थे उनसे मिलने के लिए। अब क्या करेंगे आप? अब हम उनकी पिक्चर नहीं देखेंगे, उनकी पिक्चर हम चाहते हैं कि फ्लॉप जाए। काम्या जी, आपने देखा कि एक बच्ची मतलब अपने एग्जाम के बाद एग्जाम छोड़कर शाहरुख खान से मिलने पहुंची। शाहरुख खान ट्रेन से बाहर ही नहीं आए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो अब ये किस तरीके का प्रमोशन? आप जानते हैं कि स्टेशनों पर ऐसा होता है, आपकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है कि आप स्टेशन पर यात्रा कर रहे हैं, तमाम देश उस शहर के लोग पहुंचे हुए हैं। अब आप जब आपको लगा कि ठीक नहीं है तो आप ट्रेन से बाहर नहीं निकलेंगे। और जहां आपको पता है पूरी पहले से प्लानिंग बन चुकी है कि बहुत व्यापक तौर पर प्रमोशन करना है, तो आप शुरुआती दौर में तो हाथ हिलाते निकले, लेकिन जैसे जैसे आपको लगा कि परेशानी है तो आपने ट्रेन बंद कर दिया, बाहर नहीं आएंगे हम। लोग खड़े हैं तो खड़े रहे। नहीं, आप बार बार यही कह रहे हैं कि स्टेशन की क्या हालत होती है, सब जानते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट अस कम टू द मूड पॉइंट। जो असलियत है, जो रेलवे की सेफ्टी मेजर्स के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वो तो किए नहीं है। मोदी जी और उनकी सरकार जो है पीठ थपथपाते नहीं रुकती है। सुरेश प्रभु जी ने, आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्यू फिगर्स विच आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जी, वो दैट इज द रूट कॉज। हम रूट कॉज पे जाए ना, हम सिर्फ जो हादसा एक हुआ है तो वो क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है उसकी भी तो बात हम करें। जो वो मेन वजह तो यही है। मतलब आपका ये कहना है कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, लोगों को खुद समझना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रही हूं लोगों को खुद समझना चाहिए। मैं बात कर रही हूं रेलवे की जो सेफ्टी मेजर्स जो अपनाने चाहिए वो क्यों नहीं अपना रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार क्यों नहीं ले रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार क्यों नहीं ले रही है। हम लोग बात कर रहे हैं कि शाहरुख खान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ दोज पॉइंट्स। मैं जो रेलवे की जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं ना हम। ये जो डिरेलमेंट है, जिस तरीके से आपने ध्यान नहीं दिया, अगर सिनेमा में ध्रुवीकरण पर बात कर लेते हैं, बॉलीवुड में ध्रुवीकरण पर बात कर लेते हैं। शाहरुख खान को लेकर, ऋतिक रोशन को लेकर, रईस को लेकर, काबिल को लेकर, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह का बयान है और क्या ऐसा होना चाहिए? मनीषा जी, कैलाश विजयवर्गीय साहब ने जिस तरह की बातें की, उन्होंने कहा है कि अब बारी देश काबिल जनता की है, जो काबिल उसका हक कोई बेईमान रईस ना छीन पाए। क्या ये क्या है? बहुत ही खराब बात है ये, क्योंकि ये बात सच है कि हमारे जो हीरो हीरोइन होते हैं ये लोग भी पार्टी लाइन लेते हैं। ये अमुक पार्टी के प्रचार में जाएंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, उसके खिलाफ ट्वीट करेंगे, ऐसे करके वो खुद भी राजनीति करते हैं।
फायदा उठा लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो फिल्म देखने जाता है वो जाति, धर्म, पॉलिटिक्स से अलग हट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखता है, मजे के लिए देखता है। वो कोई आर्ट फिल्म नहीं बना रहे हैं कि वो समाज सुधार के लिए या किसी और काम के लिए जा रहा है, वो सिर्फ जा रहा है उससे मजा लेने। उसका दोनों का घालमेल, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव का मौसम है, लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, तो विजयवर्गीय जी ने उसका इस्तेमाल कर लिया। पीछे भी वो ऐसी बहुत सारी चीजें करते रहे हैं जिससे खुद उनकी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं ये उनका बयान था या उन्होंने बोला, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी बात करिए लेकिन सारी चीजों को मिलाइए मत, क्योंकि हो सकता है ऋतिक रोशन ही ना आपके साथ खड़ा हो, ऋतिक रोशन ही कहे कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है फिल्मों में लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, वो ये अच्छे से पता कर लेते हैं किसकी फिल्म किसके साथ क्लैश कर रही है। और चूंकि उनके फॉलोअर्स एक ही हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो एक ही है, सेम ऑडियंस एक फिल्म देखने जाएगी, वही दूसरी फिल्म देखने जाएगी, क्लैश ना हो इसलिए सब आपस में एक एक हफ्ता या ऐसे टाइम के हिसाब से बांट लेते हैं। वो अगर ये समझदारी करते तो मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को भी उनको इस बात का ख्याल है। रूबी जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि शाहरुख खान को लेकर इस तरह का बयान दिया गया है, आमिर खान को लेकर भी इस तरह का बयान दिया गया था, और उनका जो एक पर्यटन मंत्रालय का एक कैंपेन था उससे उनको हाथ धोने पड़े, उन्हें देशद्रोह तक कह दिया गया। ऐसा क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पसंख्यक समुदाय के कलाकारों को लेकर इस तरह के बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या आपको कोई सियासी फायदा मिलता है इसका? देखिए, जहां पर भी ये बयानबाजी होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, उसमें पार्टी का कोई लेना देना ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। और आप जहां तक अल्पसंख्यक लोगों की बातें करते हैं, तो अभी अभी आपने खुद ही अपने मुंह से कहा था कि अगर हम शाहरुख खान को पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं देता तो तब ये कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के खिलाफ है। तो आप खुद ही अपनी बात कर रहे हैं, खुद ही आप एक तरफ की बोल रहे हो, दूसरी तरफ की भी आप खुद ही। नहीं, चलिए मैंने वो बात कह दी, मैंने वो दोनों बात कर दी, क्योंकि मेरा काम दोनों तरफ की बात रखना है, मेरा काम दोनों तरफ की बात रखना है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता वो तो सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि भाई रईस की फिल्म यानी कि शाहरुख खान की फिल्म ना देखी जाए और काबिल यानी कि ऋतिक रोशन की फिल्म देखी जाए। उन्होंने ऐसा मामला कहा कि किसकी फिल्म देखी जाए किसकी नहीं। आप ध्यान से उनका बयान सुनिएगा, तोड़ मरोड़ के आप लोग ही उसको पेश। मैं पढ़ के बताऊं? आप पढ़िए, लेकिन उसको तोड़। उन्होंने कहा है कि अब बारी देश के काबिल जनता की है, जो काबिल उसका हक कोई बेईमान रईस ना छीन पाए। अब इसका क्या मायने निकालती हैं? इसका मायने ये है, एक तो दोनों फिल्मों को ही प्रमोट कर रहे हैं वो तो उन्होंने तो एक फिल्म का नाम नहीं लिया कि एक फिल्म का भी नाम लिया है, तो दोनों फिल्म का प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए, शाहरुख खान जी को भी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और मेरी ख्याल से ऋतिक जी को भी होना चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है, चुनावी माहौल है तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं सच्चाई के साथ जनता जाएगी। बोला कि देखिए, विजयवर्गीय जी के बयान से बहुत बार ऐसा हुआ, पार्टी को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा है ऐसा काम उन्हें नहीं करना चाहिए, वो बात ये कह नहीं पा रही है। असल बात यही है, आपको पता है क्या? आपको पता है कि विजयवर्गीय साहब ने जूते मारने तक की बात कही थी? देखिए, क्या आपको जानकारी है? बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम आजाद देश में रहते हैं और विजयवर्गीय जी एक कभी भी जूते मार सकते हैं, कभी भी किसी को चप्पल मार सकते हैं। नेता होने से पहले देश के नागरिक भी है और उनकी अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल थिंकिंग भी होती है, जिससे पार्टी का लेना देना पहले कभी ना रहेगा। काम्या जी सुनिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी, जो इनका माइंडसेट जो है, जो बीजेपी के लोग हैं सारे के सारे, इनका माइंडसेट दर्शाता है। आपने खुद अभी कहा कि उन्होंने तो कहा कि जूते मारने की बात कही, और बाकी एमपीज और उनके जो मिनिस्टर्स हैं पीछे क्या बयान देते रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं किस तरह की वो सोच रखते हैं। मतलब हैज पॉलिटिक्स एंड दिस द लेवल ऑफ थिंकिंग हैज ड्रॉप्ड सो लो कि इस तरह की तुलना वो कर रहे हैं। और वाकई में ये तो फ्री में उनको पब्लिसिटी तो दे ही रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो इन्होंने बात करी है कि कौन रईस है, कौन चांदी के चम्मच से, और कौन ये कौन वो, सुनिए ये बताइए मुझे, मोदी जी ने आज तक जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोग मरे हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, इसका एक लफ्ज नहीं उन्होंने बयान किया। इतनी रैली, इतनी बातें बोली है, तो कौन है जो लोग, कौन काबिल है, कौन चांदी के चम्मच खाता है, कौन 5 बार कपड़े बदलता है, ये सामने अब अपने आप ये बातें दर्शाती हैं। ये बातें होगी तो कपड़े बदलने पड़ेंगे। बीजेपी में इन लोगों ने पॉलिटिक्स का लेवल इतना नीचे गिरा दिया है
नहीं, कुछ ऐसा ही शिवराज पाटिल ने भी किया था, कुछ ऐसा ही शिवराज पाटिल साहब ने भी किया था जब वो गृह मंत्री थे। तो आपने मांग कर दी थी कि बताइए देश का कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा गृह मंत्री, माफ कीजिए, जो इतने सारे देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और ये कपड़े बदल रहे हैं। तो आपने इस्तीफा मांग लिया था। हाँ जी, आप समझिए, तो एक एमपी 18 घंटे काम करते हैं, दिन रात लोगों के बीच में वो रहते हैं। आपको पता नहीं है, शायद वो कभी भी अपने ऑफिस में जाने से नहीं चूकते हैं, और जितना काम वो कर रहे हैं, अगर स्वेटिंग हो जाती है, कपड़े बदलिए तो क्या गुना है? आप देखिए, तो शिवराज पाटिल का क्या गुना था? अब शिवराज, जब वो गृह मंत्री थे, शिवराज पाटिल, आप लोगों ने इस्तीफा मांगा था उनका। तो हो सकता है 5 बार मोदी जी कपड़े बदल रहे हैं, 10 लाख के लोग सूट पहन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कौन रईस है, कौन साबुन है, कौन चांदी के चम्मच से खा रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? एंड आर यू रियली रिड्यूसिंग पॉलिटिक्स टू दिस लेवल? हमारी जो डिबेट है वो मेन मुद्दे पे होनी चाहिए। जो मैं मुद्दे सुनिए, जो मेन मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, उस पर तो डिबेट कभी होती नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों पे होती है। क्योंकि बीजेपी का एक ही एजेंडा होता है कि वो अपनी जो बात है वो शुरू करते हैं आरोप लगाने से और खत्म भी करते हैं आरोप लगा के, और वहीं पे बहस खत्म भी हो जाती है। जो मेन मुद्दे हैं वो तो कभी आते ही नहीं है सामने। रीमोनेटाइजेशन हुआ है, ये नोट बदली हुई है, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदले हैं, बदल के वापस आए हैं मार्केट में। आप देखिए 2000 के आए हैं, 5 बिल्कुल नोटबंदी है। तकलीफ आपको आपने मुद्दे से भटक गया हम लोग। अभिनव साहब, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में भी ध्रुवीकरण होता है, राजनेता करते हैं, राजनीतिक पार्टियां करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी ध्रुवीकरण होता है और बहुत लंबे समय से होता रहा है। क्या ये उसी के मद्देनजर कैलाश विजयवर्गीय साहब का बयान समझें? सर देखिए, ध्रुवीकरण तो जहां बड़ा ग्रुप होगा वहां सब छोटे ग्रुप तो बनने ही हैं जी। अब कैलाश जी ने ये क्यों कहा ये मैं नहीं जानता, जो शायद उनका कंटेक्स्ट कहीं और है, उनके इशारे कहीं और हैं, वो कहीं और देना चाहते हैं। और मैं एक चीज जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में धर्मनिरपेक्षता सबसे ज्यादा है। हमारे यहां हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें हम लोग बहुत कम से कम मानते हैं। हाँ, हम लोग सब एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होते हैं, सब अपने हिसाब से उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बाकी ध्रुवीकरण की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हाँ ध्रुवीकरण बिल्कुल होता है। एक्टर्स का अपने ग्रुप होते हैं, वो अपने ग्रुप को प्रमोट करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर्स के अपने ग्रुप होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी चाहते हैं कि भाई वो अपने ग्रुप को प्रमोट करें। तो ध्रुवीकरण तो इंडस्ट्री में बहुत आम बात है। हाँ, कितना मीडिया के सामने आती है, कितना आप लोग लेकर आते हैं, रिलीजन पे बेस नहीं होती। ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनेताओं को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि राजनेता एक ऐसे जीवन से जुड़े होते हैं जिसको हर कोई उन्हें स्मरण करता है, हर कोई उन्हें मानता भी है। और अगर बॉलीवुड को लेकर इस तरह की चीजें होंगी तो शायद फिर इसे किस रूप में देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो यह बोल ही चुका है कि चुनाव में धर्म, जात, वर्ग, संप्रदाय का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। अब इसे किस रूप में देखें? क्या इसे ध्रुवीकरण के तौर पर देखें, या इसे कैलाश विजयवर्गीय की कोई व्यक्तिगत चॉइस के तौर पर देखें, या इसे इस तौर पर देखें कि उनकी निगाहें कहीं हैं और उनका निशाना कहीं है? तमाम तरह की बातों के बीच कुल मिलाकर एक विवाद के मुद्दे हैं और राजनेताओं को कम से कम इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है, लेकिन बचते नहीं है, क्योंकि हर चीज जनता से जुड़ी हुई है। चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए राजनेता भी हर चीज को चुनावी मौसम से और तमाम उन चीजों से जोड़ना चाहते हैं जो उनके वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।